Hello dear students, today I am going to teach you passive voice of present indefinite tense. In my previous lecture, I told you some common mistakes in English writing. Today I am going to start passive voice. Now I will start passive voice of present indefinite tense. First of all, I am going to tell you सब्जेक्ट के पैसिव, जब हम एक्टिव का पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर बदलते हैं। और पैसिव वॉइस में हर तरीके में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है और इसमें इज आर एम ही शी इट एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होगा और उसके बाद आई के साथ एम का प्रयोग होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में आएगी। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये शुड कीप इन माइंड। फॉर एग्जांपल, ही राइट्स ए लेटर, लेटर ऑब्जेक्ट था, ए लेटर इज रिटन बाय हिम। ही का हमने ही सब्जेक्टिव केस था, सब्जेक्टिव प्रोनाउन था, हमने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बना दिया ही का हिम। और लेटर ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट के स्थान पर हमने रखा, फिर इज का प्रयोग किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म की, ए लेटर इज रिटन बाय हिम, ये इसकी पैसिव वॉइस बन गई। किसकी? ही राइट्स ए लेटर इज रिटन बाय हिम। नाउ आई एम गोइंग फर्दर, वी लर्न आवर लेसन, हम अपना पाठ याद करते हैं। वी सब्जेक्ट है, उसका अर्थ बन जाएगा आवर लेसन, ये ऑब्जेक्ट है, इनको सब्जेक्ट के स्थान पर हम रखेंगे। अब वी लर्न आवर लेसन इज लर्न बाय अस, ये वी का अस बन गया ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और हम लर्न थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया, आवर लेसन इज लर्नड बाय अस। नाउ थर्ड सेंटेंस इज द टीचर टीचेज ए लेसन टू अस। द टीचर सब्जेक्ट है, ए लेसन ऑब्जेक्ट है, किसे पढ़ाया जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव कैसा, द टीचर teaches a lesson to us, a lesson is learned, sorry, a lesson is taught to us by the teacher. Teach, taught, third form, teach, taught, a lesson is taught to us by the teacher, ये इसकी पैसिव वॉइस है। आपने याद रखना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर पहले बदलना है और इस तरीके में इज आर एम के पश्चात थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। ये अब तुमने फार्मूला याद रखना है। नाउ आई एम गोइंग फर्दर, इट रेन्स टुडे, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, हमने इट सब्जेक्ट था, इट को स्थान पर ही रहेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। इट रेन्स टुडे, इट इज रेन्ड टुडे। द प्लेयर्स प्ले ए गेम, खिलाड़ी मैच खेलते हैं, ऑब्जेक्ट है ए मैच इज प्लेड बाय द प्लेयर्स। द प्लेयर्स प्ले एक मैच, ए मैच इज प्लेड बाय द प्लेयर्स, फुल स्टॉप। द गर्ल्स लाफ इन द क्लास, ये भी जहाँ अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था, हमने सब्जेक्ट को उसी स्थान पर रहने देंगे, चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे हमने इट के साथ किया था। द गर्ल्स लाफ इन द क्लास, लड़कियां कक्षा में हंसती हैं। अब पैसिव वॉइस बना, द गर्ल्स आर लाफ्ड इन द क्लास, गर्ल्स को हमने उसी स्थान पर रखा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं था। द गर्ल्स आर लाफ्ड इन द क्लास, फुल स्टॉप। डू द गर्ल्स लाफ इन द क्लास, क्या लड़कियां कक्षा में हंसती हैं। डू से प्रयोग किया, लड़कियों के साथ गर्ल्स का डू का प्रयोग आया था। आर द गर्ल्स लाफ्ड इन द क्लास, क्या लड़कियां कक्षा में हंसती हैं। डू को हम पैसिव बना इसमें जब करेंगे आर में चेंज हो जाएगा क्योंकि ये बहुवचन सब्जेक्ट के साथ डू आता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज आया था, डज को हम इसमें बदल देंगे। डू द गर्ल्स लाफ इन द क्लास और द गर्ल्स लाफ्ड इन द क्लास, हमने थर्ड फॉर्म बना दी। डज ही नॉट लर्न हिज लेसन, क्या वह अपना पाठ याद नहीं करता है।
डज को हम बदल देंगे इज में। इज हीज लेसन नॉट लर्न बाय हिम, क्या उससे पाठ नहीं पढ़ाया जाता है? ये हमने पैसिव वॉइस बना दिया। अब अपने याद रखने वाली बात ये है, जब सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर बदलते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर बदलते हैं, यदि जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम सब्जेक्ट जो पहले था उसको एज इट इज रहने देंगे। जैसे एज फॉर एग्जांपल इट रेन्स टुडे, इट इज रेन टुडे, ऑब्जेक्ट नहीं था, इसको हमने नहीं छोड़ा। सिमिलरली द गर्ल्स लाफ इन द क्लास, ऑब्जेक्ट नहीं था, हमने गर्ल्स को उसी स्थान पर सब्जेक्ट के स्थान पर रखा, हमने चेंज नहीं किया, पैसिव बन गया। द गर्ल्स आर लाफ इन द क्लास। ये नीचे दो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। जब डू आए तो वो आर में बदल जाता है, डज आए तो सिंगुलर वर्ब में बदल जाता है। डू द गर्ल्स लाफ इन द क्लास, और द गर्ल्स लाफ इन द क्लास। डज ही नॉट लर्न हिज लेसन, इज हिज लेसन नॉट लर्न बाय हिम। ये नेगेटिव भी है और इंटरोगेटिव भी है। जिस ढंग से मैंने ये चेंज किया है, यू शुड कीप इन माइंड। नाउ आई एम गोइंग फर्दर। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू चेंज ऑफ प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव का पॉजेसिव बनेगा, वह रिफ्लेक्टिव कैसे बनेगा? आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सेंटेंस के बिगिनिंग में शुरू होता है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर आई का मी बन जाता है। पॉजेसिव केस में आई का माई बन जाएगा या माइन बन जाता है, लेकिन दोनों में अंतर है। जैसे दिस इज माई बुक, इसमें माई का प्रयोग हुआ। दिस बुक इज माइन, माइन के बाद में नाउन का प्रयोग नहीं होता, इसलिए बोथ आर पॉजेसिव प्रोनाउन। ये दोनों में अंतर बता दिया। माई के बाद में नाउन आता है, माइन के बाद में नाउन नहीं आता। दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माइन, इट डिफरेंस ऑल टुगेदर। माई सेल्फ रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन आता है, इसका रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन आई का क्या बनना है, माई सेल्फ। ही का, ही सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन का द बनना द सेम थिंग। ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बनेगा हिम, इसी का पॉजेसिव प्रोनाउन बनेगा हिज, और रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन बनेगा हिमसेल्फ। सिमिलरली शी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, हर उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बन गया, और पॉजेसिव प्रोनाउन भी हर होगा, और रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन हर सेल्फ। इट सब्जेक्टिव सब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट की प्रोनाउन के सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सेंटेंस के बिगिनिंग में इनका प्रयोग होता है, और ये ऑब्जेक्ट के रूप में भी इट ही रहा, और पॉजेसिव केस में इट का इट्स बन गया, और रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में इट सेल्फ बन जाएगा। सिमिलरली सब्जेक्ट, यू सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट भी यही है, ऑब्जेक्ट भी यू का यू है, यू ही रहेगा, और योर बन गया पॉजेसिव प्रोनाउन, और योर सेल्फ या योर सेल्फ्स, क्योंकि यू एक के लिए भी तुम आप, एक के लिए भी यू, ज़्यादा के लिए भी यू। योर सेल्फ यदि एक है यू, यदि ज़्यादा है तो योर सेल्व्स, SELVES का प्रयोग हो जाएगा। इसी प्रकार दे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन देम बन जाएगा, और पॉजेसिव बन जाएगा देयर, और रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन बन जाएगा देमसेल्व्स, THEMSELVES। ये हैगा वी का हमने अस बनाया ऑब्जेक्ट, और पॉजेसिव केस बनाया और आवर सेल्व्स, ये हमारा रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है। ये तो मैंने आज प्रयोग करके बतला दिया आपको ये, और रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में अगले बार बताऊंगा इसका प्रयोग कैसे होता है। जैसे मैं एग्जांपल अभी दिए देता हूँ, माई सेल्फ का प्रयोग कैसे होगा, आई विल टीच हिम ए लेसन माई सेल्फ, आई विल टेक माई रिवेंज ऑफ माई इंसल्ट माई सेल्फ, योर सेल्फ। ये इन ऐसे सेंटेंसेज हैं जहाँ रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। नाउ इट इज ऑल ओके, आई थिंक you have must understand my point. Now you should keep in mind all these rules or regulations. Please do not forget to subscribe my channel and like it to your own level. Thank you so much. All is okay.